जब इसको आप देखेंगे कि नीचे ऐसे इसमें जड़ें आनी शुरू हो जाएंगी, आप देख सकते हैं जैसे इसके अंदर आ रही हैं, तब आप इस ट्रे में पानी भर लीजिए, क्योंकि जैसे ही इसमें पानी की कमी होगी, जो ट्रे हैं, जो नीचे जड़ें आ रही हैं, ये ऑटोमेटिकली नीचे पानी की तरफ जाएंगी। तो आप इसको एक तरीके से ज़ीरो कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सीड्स मेरे घर से आए हैं, टिश्यू पेपर मेरे घर से आया है, पानी मेरे घर से आया है, और आप ये फ्री का ट्रे यूज़ करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें कितनी मात्रा में इनका सेवन करना चाहिए? इसका आपको 20 से 40 ग्राम का सेवन एक दिन में आप कर सकते हैं। अब अगर आपने पहली बार खानी है तो 20 ग्राम आप शुरू करेंगे, और उसको मैक्स टू मैक्स आप 40 ग्राम तक लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कि क्या हमें हर दिन अलग तरीके के खाने चाहिए, या हम क्वांटिटी में एक ही तरीके के बीजों का माइक्रोग्रीन खा रहे हैं? क्या हम जो नीचे का जो सीड है उसको हम फेंकेंगे, या हम उसको यूज़ कर सकते हैं? इसमें मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे अब ये सीखना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें उगाना चाहिए। सो हम सबसे पहले अब चलते हैं कोकोपीट के तरीके के पास। दोस्तों, सब्जियों से 40 गुना हेल्दी होते हैं माइक्रोग्रेन्स, और हर कोई इनके हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए ये कह रहा है कि हर दिन आपको माइक्रोग्रेन्स खाना चाहिए। लेकिन सवाल वही आता है कि आखिर इन्हें उगाए कैसे, क्योंकि स्प्राउट्स को हमें अमूमन आजकल सब्जी की दुकानों पर मिलने लगे हैं, लेकिन माइक्रोग्रेन्स आपको खुद से उगाना होगा। और सबसे खास बात है कि मात्र 7 दिन के अंदर ही ये इस तरीके के माइक्रोग्रेन्स उगकर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें आप आसानी से खा सकते हैं। और सबसे खास बात है कि इन्हें उगाने का तरीका भी बहुत आसान है, और ये तरीका आज हम जानेंगे माइक्रोग्रीन लेडी सोनिया जी से। और सिर्फ एक तरीका नहीं, वो आज हमें 3 तरीके बताने वाली हैं कि कैसे आप इन्हें आसानी से उगा सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए उनसे मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनिया है, और प्रोफेशन से तो मैं टीचर हूँ, पर गार्डनिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ पिछले 15 सालों से, और आजकल माइक्रोग्रीन्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरे को तो ये बेहतरीन आपका लगता है कि ना आपको किसी गमले की ज़रूरत है और ना आपको मिट्टी की ज़रूरत है, और ये गजब की गार्डनिंग आप कर रही हैं। और जैसा कि आप हमेशा कहती हैं कि सब्जी या किसी भी चीज़ से 40 गुना ज़्यादा हेल्दी होते हैं माइक्रोग्रेन्स, है ना? बिल्कुल, है ना? तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या चीज़ है माइक्रोग्रेन, किस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे? देखिए, हम सारे बचपन से स्प्राउट्स तो खाते ही आ रहे हैं। जब हम छोटे थे हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होते हैं, पर एक्चुअली जो स्प्राउट्स के बाद हमारी थर्ड स्टेज आती है वो माइक्रोग्रीन्स की आती है। जैसा आप इनमें देख सकते हैं, ये आप इन ट्रेज में देखिए, ये जितनी भी मेरी इसमें स्टेम और 2 लीव्स आ रही हैं, ये इनको माइक्रोग्रीन्स बोला जाता है, और ये हमारे स्प्राउट से 40 टाइम्स ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है। अरे वाह। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम स्कूल में बोला जाता था कि आप सारे स्प्राउट्स खाया करो, और अब हम जब बड़े हो गए तो अब बोला जाता है कि आप माइक्रोग्रीन खाया करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं कि स्प्राउट्स हमें बाजार में अब मिलने लग गए हैं ना, पैकेज्ड फूड के अंदर एक वो लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन माइक्रोग्रीन्स खरीदना मुश्किल है, इसीलिए आपसे उगाना सीखना पड़ेगा, है ना? तो और प्रॉब्लम है, जब आप मार्केट से माइक्रोग्रीन्स खरीदते हैं, आपको नहीं पता क्या पानी यूज़ किया है, किस एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, कहीं कंटामिनेट तो नहीं हो गए हैं। कई बार होता है हमारे इसमें फंगस आ जाती है, अगर किसी की ट्रे में फंगस आ गई, अब उसने तो ये बेचनी है ट्रे, वो क्या करेगा, ऊपर से सारी काट के आपको बेच देगा, नीचे का ट्रे डिस्कार्ड कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये फंगस में ग्रो करा हुआ माइक्रोग्रीन है। तो बेस्ट होता है कि आप माइक्रोग्रीन खुद उगाएं, घर में उगाएं। तो आप हमारी मदद करेंगे इसमें? जी बिल्कुल। तो आज हम आपसे यही जानने के लिए आ गए हैं कि आखिर माइक्रोग्रीन्स को उगाया किस तरीके से जाता है। माइक्रोग्रीन्स उगाने के काफ़ी तरीके होते हैं, पर जो बेस्ट होता है वो सबसे पहले होता है कोकोपीट के अंदर। अब हम चाहें तो इसको सॉइल में भी उगा सकते हैं। अगर आप मिट्टी में कोई भी चीज़ उगाओगे वो तो उगी जाएगी, सीड स्प्राउट होगा और उसमें से आपको स्टेम और लीव्स आ जाएंगी। अब पहले कि हम मिट्टी में क्यों नहीं उगाते हैं, मिट्टी में हम इसलिए नहीं उगाते कि मिट्टी में हमारे बहुत तरह के कीट होते हैं, केंचुए होते हैं, केंचुओं के अंडे भी होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। अब आपने उसको मिट्टी के अंदर उगाया, आपने, क्योंकि इसको हम रॉ खाते हैं, पका के तो हम खाते नहीं हैं, तो हो सकता है कि इसके अंदर उसकी वजह से इन्फेक्टेड हो गए हों, केंचुओं के अंडे हों, हमने इसको तोड़ा और खा लिया और हम अंडे खा गए केंचुओं के, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के को हार्म करेगा। इसलिए कभी भी मिट्टी में माइक्रोग्रीन्स नहीं उगानी चाहिए अनटिल अनलेस आपको पता है कि मेरी मिट्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं। दूसरा हमारा मेथड होता है कि हम उसको कोकोपीट में उगाएं। अब कोकोपीट में क्यों उगाया जाता है, क्योंकि उसमें जर्मिनेशन बहुत फास्ट होता है, सबसे ईजी होता है, और कोकोपीट सब जानते हो कि बनता कैसे, नारियल से ही बनता है। हाँ।
तो इसमें नारियल वैसे ही बहुत बेनिफिशियल होता है और इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं होती, बट आपको सिर्फ इसको धोना है 3-4 बार पानी से और उसको यूज़ करना है। तीसरा तरीका है हम उसको पानी में उगा सकते हैं। अब पानी में मैंने काफ़ी जगह वीडियोस में देखा है, लोग कई जगह सब्जियां उगाते हैं, नाले का पानी यूज़ करते हैं। पहले कितना न्यूज़ आता था कि यमुना के किनारे पे सब्जियां उग रही हैं और यमुना में नाले का पानी हमारा ऑलरेडी जा रहा है, तो वो गंदी सब्जियां मिलती हैं और हम उसको लेके खा रहे हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको और आपके दर्शकों को कि आप घर में उगाएं और साफ़ सुथरे तरीके से उगाएं और उसको यूज़ करें। ठीक है। सो हमारा चौथा तरीका है कि हम उसे कपड़े में उगाएंगे। ये मैंने 24 घंटे सीड्स भिगो दी और इसके अंदर रख दी हैं। ठीक है। एक और तरीका है जो कि वर्किंग लोगों के लिए है, जो लोग वर्किंग हैं, सुबह निकल जाते हैं और शाम को आते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? रात को 8 बजे आने के बाद इतने थके हुए होते हैं, याद भी नहीं आता कि हमें इसमें पानी देना है। तो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं आपको आखिर में बताऊंगी। अरे वाह, चलिए हमारे लिए भी एक यहाँ पर सरप्राइज़ है, लास्ट में हम ज़रूर ये जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपने एक चीज़ हमें ये मिट्टी वाली एक्सप्लेन अच्छे से कर दी है कि हम मिट्टी में उगा सकते हैं, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो प्रोसेसिंग जो तरीके हैं उसमें सबसे पहले आपने हमें बताया है कि कोकोपीट। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे अब ये सीखना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें उगाना चाहिए। सो हम सबसे पहले अब चलते हैं कोकोपीट के तरीके के पास। तो हमारा पहला तरीका है कोकोपीट का। अब कोकोपीट क्या होती है? हम सब नारियल खाते हैं, हमने देखा होगा नारियल के छिलके आते हैं, और जो हमारे नारियल बचते हैं उसको भी ना, उनको छिलके उसको जैसे हम कद्दूकस करते हैं घर में चीज़ें, उसके भी उसके छोटे छोटे छिलके निकाल के उसको एक ब्रिक फॉर्म में बना दिया जाता है, जो कि इजीली अवेलेबल होती है, आपको कहीं भी मिल जाएगी, किसी गार्डनिंग शॉप से भी आप ले सकते हैं। उसको आपने पानी में भिगोना है जैसे ही, क्योंकि वो ब्रिक फॉर्म में आता है, जैसे हमारी एक ईंट होती है, जैसे आप उसको पानी में भिगो के रखेंगे वो बिल्कुल फूल जाएगी। तो अगर आप 1 किलो की ले रहे हैं ब्रिक, तो वो 2 या 3 किलो का आपका बन जाएगा। उसके बाद आपने उसको अच्छे से 3-4 बार पानी से वॉश करना है। 3-4 बार पानी से इसलिए वॉश करना है क्योंकि उसमें बहुत सॉल्ट कंटेंट होता है। उसको जमाने के लिए, ब्रिक बनाने के लिए उसमें बहुत सॉल्ट डाला जाता है, तो वो 3 या 4 बार आप अच्छे से पानी से धोएंगे। अगर नहीं धोएंगे तो आपकी माइक्रोग्रीन का हल्का सा टेस्ट थोड़ा डिफर हो सकता है। 3-4 बार पानी से धोने के बाद आपने उसको गीला करके इस ट्रे के ऊपर लेयर लगानी है और इसके ऊपर इस तरह आप देख सकते हैं भीगे हुए सीड्स आपने स्प्रिंकल कर देने हैं। तो इसके लिए आप ऐसी ट्रे यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इस ट्रे के अंदर ऊपर होल्स करे हुए हैं। ये इसलिए होल्स करे हुए हैं इसमें ताकि जो भी एक्सेस पानी है वो नीचे वाली ट्रे में कलेक्ट होता रहेगा। लेकिन जिन लोगों के पास ट्रे नहीं है और जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जब आप मशरूम खाते हैं, ऐसे मशरूम की ट्रेज आपके घर में होती हैं। आप अगर अंडे खाते हैं तो अंडे की ट्रे होती है, आप उसमें भी नीचे होल्स करके, जैसे इसमें होल्स करे हुए हैं, इस तरह आप इसमें होल कर लीजिए और इसमें भी आप माइक्रोग्रीन उगाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मैम आपने सबसे पहला हमें तरीका बताया कोकोपीट का, हमने कोकोपीट को भिगोया था, उसके ऊपर एक लेयर बना के बीज डाल दिए थे। क्या हमें बीच बीच में पानी उनको देना है? दिन में 2 बारी 12-12 घंटे में आपने पानी देना है। पर पहले जब आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, आपकी कोकोपीट बिल्कुल गीली होएगी, आपने इसको ढक कर एक जगह पे रख देना है और सुबह शाम आप उसको खोल के देखिए। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी सीज़न ज़्यादा ड्राई हो रही हैं चीज़ें, तो अब आपको इसमें स्प्रिंकल करना है। लेकिन सर्दियों में अगर आपने एक बार गीली कर दी तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो कोकोपीट पर जैसे हमने उगाया तो कितने दिनों के अंदर उगकर जो हमारे माइक्रोग्रीन्स हैं वो तैयार हो जाएंगे? इसमें टोटल 6 दिन लगेंगे। ये मेरे 6 दिन का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 दिन में आपकी इतनी माइक्रोग्रीन रेडी हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक बेहतरीन तरीका सोनिया जी आपने हमें बता दिया है कि हम कोकोपीट में उगा सकते हैं। अब जो जैसा कि आपने बताया था, नेक्स्ट तरीका है कि बिना कोकोपीट के भी सिर्फ पानी की मदद से हम माइक्रोग्रीन्स को उगा सकते हैं। तो वो प्रोसेस हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ लगाया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं करना। आपने एक ट्रे लेना है, आपने कंटेनर लेना है। अगर आपके पास ऐसा कंटेनर नहीं है तो आप ऐसी भी ट्रे यूज़ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले इसके नीचे टिश्यू पेपर लगाना है। अब मैंने यहाँ टिश्यू पेपर क्यों लगाया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस ट्रे के अंदर होल्स हो रखे हैं। अब अगर मेरा सीड बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो वो होल से नीचे चला जाएगा, और अगर मेरे सीड्स बड़े हैं तो आप टिश्यू पेपर अवॉइड कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि टिश्यू पेपर में केमिकल्स हैं या क्या, जो टिश्यू पेपर मैंने यूज़ करा है वो केमिकल फ्री टिश्यू पेपर है। तो आपको केमिकल फ्री टिश्यू पेपर यूज़ करने हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर्स नहीं है तो आप टिश्यू पेपर की जगह आप बड़े सीड्स यूज़ करिए, क्योंकि अगर छोटे सीड्स यूज़ करेंगे तो छेद से नीचे आ जाएंगे, सारे वेस्ट हो जाएंगे। आप बड़े सीड्स लगाइए, उनको स्प्रिंकल कर दीजिए इसके ऊपर, और ट्रे को वही 4 दिन के लिए आप एक डार्क स्पेस पर रख दीजिए। 4 दिन के बाद इसमें आप देखेंगे कि 2 लीव्स आ गई हैं। और पानी आपने देखना है सीज़न के हिसाब से, गर्मियों में पानी ज़्यादा लगता है, सर्दी में कम पानी लगता है। गर्मियों में आपको इसको सुबह शाम हर 12 घंटे में चेक करके अकॉर्डिंगली पानी देना है। अगर पानी ज़्यादा लग गया आपका तो आपको फंगस आ सकती है, और अगर पानी कम हुआ तो आपके स्प्रीड जो है ये डेड हो जाएंगे। तो पानी का आपने इसमें ध्यान रखना है। जब इसको आप देखेंगे कि नीचे ऐसे इसमें जड़ें आनी शुरू हो जाएंगी, आप देख सकते हैं जैसे इसके अंदर आ रही हैं, तब आप इस ट्रे में पानी भर लीजिए, क्योंकि जैसे ही इसमें पानी की कमी होगी, जो ट्रे हैं, जो नीचे जड़ें आ रही हैं, ये ऑटोमेटिकली नीचे पानी की तरफ जाएंगी।
इनको उगाने के लिए इनको किसी भी चीज़ की न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होते हैं। भगवान ने, कुदरत ने ऐसी चीज़ बनाई है कि जब बीज स्प्राउट होता है और वो इतना एक छोटा सा पौधा बनता है, उसको उगने के लिए उसके अंदर उतनी क्षमता होती है कि वो इतना बड़ा अपने आप हो जाए। अब इस स्टेज से जब ये और ज़्यादा मैं इनको अगर बड़ा करना चाहूँगी तो मुझे इनको न्यूट्रिएंट अब इस स्टेज पे डालना पड़ेगा, पर इस स्टेज तक इनको किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब हमें अपने पानी के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप इसको एक तरीके से ज़ीरो कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सीड्स मेरे घर से आए हैं, टिश्यू पेपर मेरे घर से आया है, पानी मेरे घर से आया है, और आप ये फ्री का ट्रे यूज़ करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि मैम ये ट्रे है और आपने ये पानी दिखाया है कि पानी की मदद से हम यहाँ पर उगा रहे हैं, तो हमें कितना पानी, क्योंकि शुरू में तो जड़ें नहीं निकली होती हैं, तो हमें इसके अंदर कितना पानी भर कर रखना चाहिए, किस तरीके से उगेगा? शुरू में आपने पानी नहीं भरना, आपने गीला टिश्यू पेपर इसके ऊपर लगा दिया और आपने पानी स्प्रिंकल कर दिया और 4 दिन के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। सुबह शाम आपको पानी स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर, और जब 4 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर लीव्स आ गई हैं और नीचे आपको यहाँ पे अपने आप जड़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, तब आप नीचे पानी भर दीजिए। और पानी आपने ऐसे भरना है कि यहाँ टच नहीं होना है। देखिए, अगर पानी इसके ऊपर सारा टाइम टच होता रहेगा तो क्या होगा, जड़ें आपके सारा टाइम पानी में है ही। हम पौधे को भी तब पानी देते हैं जब उसके ऊपर की लेयर सूख जाती है। क्यों देते हैं? ताकि हमारी जड़ें ना सड़ें। अगर आप इसको पानी में डिबो देंगे और ये टच होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि इसके अंदर कीड़े हो जाएं या ये आपकी सारी जड़ें गल जाएंगी पानी में। तो पानी टच नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे इन जड़ों को पानी की ज़रूरत होगी, ये नीचे अपने आप ही लंबी होकर पानी एब्जॉर्व कर लेंगी। अदरवाइज हम ऊपर से तो पानी स्प्रिंकल कर ही रहे हैं। अच्छा, पानी अगर नीचे भरा हुआ है तो भी आपको ऊपर से स्प्रिंकल करना है? अगर ये ड्राई हो रहा है तो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अगर आप पानी स्प्रिंकल भी नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक गीला कपड़ा भी रख देंगे तो भी चल जाएगा काम। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन इसके बावजूद आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो सवाल करते रहिए, हम ज़रूर मैम से इसके आंसर्स लेंगे। तो दो तरीके मेरे ख्याल से यहाँ पर हो चुके हैं, तो अब तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं कि आपने कहा कि ना मिट्टी में आप उगाएंगी, ना कोकोपीट में आप उगाएंगी, ना पानी में आप उगाएंगी, बिना इन सब चीज़ों के भी माइक्रोग्रीन उगा देंगी, तो वो कैसे उगाएंगी? जी, इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं इसको 1-2 बार उगा चुकी हूँ, पर इस बार मैंने लालच में आके खा लिए। अच्छा। तो आपने करना क्या है, आपको जिस भी सीड्स के माइक्रोग्रीन्स उगाने हैं, आपने उसको 24 घंटे पानी में रखा। पानी में रखने के बाद आप उसको गीले कपड़े में रख दीजिए। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये हल्के हल्के से स्प्राउट होने शुरू हो चुके हैं और इसमें हल्की सी छोटी सी सफ़ेद जड़ें आ रही हैं। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने इसको इसी में रखना है। और मैं इसका नीचे का कंटेनर चेंज कर दूँ कि कंटेनर मुझे वो रखना है जिसके नीचे छेद हों ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए। सुबह शाम आपने रनिंग वाटर के अंदर इसको इस तरह खोला और नलके के नीचे आप इसको धो दीजिए ताकि इसके अंदर फंगस ना आए, और वापस आप इसको बंद करके उस कंटेनर में रख दीजिए और एक्सेस पानी निकल जाएगा। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इस कपड़े में ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए ना आपको कोकोपीट चाहिए, ना आपको ट्रे चाहिए, ना ही आपको नीचे पानी डालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, जैसे इतना उगाई है, तो फिर क्या कपड़े से उसको ढक के रखना है? आपने बस इसको कपड़े से ढक के रखना है। जब वो ग्रो हो जाएंगी तब आपने उसको खोलना है, आप उसको कट करके यूज़ कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये वो तरीका है जिस तरीके से हम स्प्राउट्स को उगाते आए हैं। जी बिल्कुल। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रोसेस बता दिया। तो सारे तरीके यहाँ पर बता दिए गए हैं। अब आपके सरप्राइज की बारी। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर जो लोग वर्किंग हैं, जो दिन के समय पर हस्बैंड वाइफ हैं या फैमिली के अदर मेंबर्स भी हैं, सभी लोग काम पर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, तो वो लोग कैसे माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं? क्योंकि हर प्रोसेस में आपने हमें ये बताया है कि आपको 1 या 2 दिन की हल्की सी धूप दिखानी पड़ती है, वो तो घर पर है नहीं, तो किस तरीके से उगा सकते हैं? उसके लिए आपने क्या करना है, आप ये देख सकते हैं ट्रे, इसको मैंने अभी तक धूप नहीं सिखाई है और आप ये देखिए कितनी अच्छी हेल्दी कंडीशन में मेरे माइक्रोग्रीन्स बन रहे हैं। मैंने घर से ही मूंग निकाले थे। अब दिक्कत क्या आती है, जो लोग वर्किंग है वो सुबह चले गए और माइक्रोग्रीन्स को धूप में कौन रखेगा, और अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो ये ग्रो नहीं होंगी। अगर आपने इसको ऐसे भी खुला छोड़ दिया तो ये ग्रो नहीं होगा। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जब भी आप माइक्रोग्रीन्स उगाएं, आपने इसको कवर करना है किससे, गीले कपड़े से। आपने गीला कपड़ा, आप इसको किसी प्लेट से, किसी ढक्कन से कुछ नहीं करना, आपने कपड़ा गीला करा और आपने उसको इसके ऊपर लगा दिया, और ये सुबह शाम आपको गीला कपड़ा डालना है। ऑफिस से जाने से पहले आप इसको गीला करके निचोड़ के इसके ऊपर रख दीजिए। ऑफिस से आएंगे आप इसको गीला करके इसको निचोड़ के रख दीजिए, और ये इसी तरह रहेगा। और 6ठे दिन ये रेडी टू हार्वेस्ट है। मतलब सेम टाइम में और बिल्कुल धूप नहीं दिखानी। देखिए, हम धूप क्यों दिखाते हैं, ताकि हमारी जो लीव्स होती हैं उनको ग्रीन कलर आ सके, क्लोरोफिल वो बना सकें। अब इसमें देखिए मेरी लीव्स में बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है। क्यों ग्रीन नहीं है, पीली ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने अभी
क्लोरोफिल बनाना शुरू नहीं करा, इनको धूप नहीं दिखाई गई है, और जब मैं धूप दिखाऊंगी तो वो मेरी ऐसी हरी पत्तियां हो जाएंगी। पर दोनों की न्यूट्रिएंट वैल्यू बिल्कुल ही एक जैसी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि जो वर्किंग लोग हैं उसको धूप दिखाना, धूप में रखना, धूप से हटाना, और आजकल गर्मी के टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। अगर मैं विंडो से भी आती हुई धूप में रखूँगी और ज़्यादा देर रख दिया तो मेरी सारी ख़राब हो जाएंगी। तो उस केस में बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम इसको गीले कपड़े से ढक के रखते हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया। और मेरे ख्याल से संडे दिन छुट्टी का दिन तो होता ही, अगर चाहें तो आप उस दिन दिखा सकते हैं जिन्हें दिखाना है और एकदम से ग्रीन करना है। ठीक है मैम, ये आपने तरीके हमारे आगे एक्सप्लेन कर दिए हैं और उगकर तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमें कितनी मात्रा में इनका सेवन करना चाहिए? इसका आपको 20 से 40 ग्राम का सेवन एक दिन में आप कर सकते हैं। अब अगर आपने पहली बार खानी है तो 20 ग्राम आप शुरू करेंगे और उसको मैक्स टू मैक्स आप 40 ग्राम तक लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कैसे आप अंदाज़ा लगाती हैं कि ये 20 ग्राम होगा या 40 ग्राम होगा? इसका 1/4 पोर्शन अगर आप लेंगे तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम के करीब होगा। ठीक है। सो 20 ग्राम एक पोर्शन, तो आप एक जने के लिए अगर ये आप एक ट्रे बना रहे हैं तो आप मैक्स टू मैक्स एक दिन में आधी ट्रे कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं तो ये चारों ये खा सकते हैं आराम से एक ट्रे का। हाँ जी, ठीक है। और तो कौन सा टाइम ऐसा होता है जब आप प्रेफर करती हैं कि इस समय मुझे माइक्रोग्रेन्स खाना है? आप इसको किसी भी टाइम खा सकते हैं, आप इसको किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही खाना प्रेफर कर सकते हैं तो खा सकते हैं। ऐसे जिसका कोई टाइम नहीं है कि आप इसको सुबह खाएंगे, शाम को खाएंगे या रात खाएंगे, किसी भी समय खाएं, किसी भी समय हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे। कि आखिर इन्हें खा किस तरीके से सकते हैं? क्या हमें सीधे इनको लेकर कच्चा ही खाना है या किस किस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर पाती हैं? आप इसको दाल में धनिया की जगह डाल सकते हैं, आप इसे सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे पिज़्ज़ा और बर्गर के बहुत शौकीन हैं और पेरेंट्स बड़े परेशान हैं कि हम उनको उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कैसे दें, तो आप उसमें माइक्रोग्रेन्स डाल सकते हैं अपने पिज़्ज़ा में और बर्गर में और बच्चों को दे सकते हैं। सैंडविचेस में दे सकते हैं, स्कूल में बच्चे आजकल सैंडविच ले जाना पसंद करते हैं, आप उसमें भी सैंडविच में भी खीरे की और माइक्रोग्रेन की एक लेयर लगा के बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है और इसके फ़ायदे मेरे ख्याल से हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये पहुंचाता है। और जैसे हृदय संबंधी बीमारियां हैं, पाचन संबंधी बीमारियां हैं, आपकी बोन्स बहुत कमज़ोर हो रही हैं तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। स्किन के लिए, वज़न कम करने के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा माइक्रोग्रेन्स फ़ायदा करते हैं। और मैम ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से हम इनका सेवन कर सकते हैं, कि आप अपनी सैलेड पर स्प्रिंकल करके, कि आप दाल के अंदर डाल सकते हैं। और कई एक जो ख़ास चीज़ है कि अलग अलग तरीके के बीजों को मैम उगाती हैं और उनके अलग अलग फ़ायदे भी बताती हैं कि उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। और मैं ख़ास तौर पर अभी आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या हमें हर दिन अलग तरीके के खाने चाहिए या हम क्वांटिटी में एक ही तरीके के बीजों का माइक्रोग्रेन खा रहे हैं? देखिए, हर सीड के अपने अलग अलग बेनिफिट हैं। अगर आप एक ही चीज़ के माइक्रोग्रेन खा रहे हैं, आप एक ही बेनिफिट ले रहे हैं। बट अगर आप अलग अलग चीज़ों के माइक्रोग्रेन्स खा रहे हैं तो आप सारी चीज़ों के बेनिफिट ले रहे हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे माइक्रोग्रेन्स अलग अलग चलें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैम हमने इसमें जान ली हैं। अब जो आपने बोला कि आप इन्हें सूप बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे को तो सबसे पहले ये जानना है कि अब आप इनको तोड़ेंगी कैसे, कैसे निकालेंगी, कैसे काटती हैं, क्या चीज़ें ऐसी करती हैं, और क्या इसको बीज के साथ आप निकालती हैं या सिर्फ ऊपर का हिस्सा इसको तोड़ती हैं? देखो, इसको हार्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं, आपने सिंपली ट्रे लिया और आप चाकू से या सीजर से या आपके पास जो भी आप यूज़ कर रहे हैं चीज़, उससे आप इसको इतनी ऊपर से कट कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर सीड कवर्स लगे हुए हैं। सो सीड कवर्स अगर आपने खा भी लिए तो ऐसे कोई नुकसान नहीं है, बट अगेन इसमें कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं है और सीड कवर में कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलना। तो आप इसको 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लीजिए। 3-4 बार जब आप पानी से धोएंगे तो इसका सीड कवर ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा और आप इसको फिर कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो नीचे का पार्ट है, जैसे हमने चने के उगाए या मटर के उगाए, तो वो दाने हमें बिल्कुल अलग अलग दिख रहे होते हैं, तो क्या हम जो नीचे का जो सीड है उसको हम फेंकेंगे या हम उसको यूज़ कर सकते हैं? इसमें मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ। जो भी नीचे मटेरियल रह जाता है, इतना नीचे का आधा इंच छोड़ के बाकी तो हम सारा काट लेते हैं। जो आधा नीचे की जड़ें बची हैं क्योंकि कोकोपीट में उगाई हुई हैं, फिर आप उसको कंज्यूम करा जा सकता है, लेकिन क्योंकि वो कोकोपीट में, फिर आप उसको साफ़ करेंगे, कोकोपीट निकालेंगे, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं इसको छान कर कोकोपीट अलग कर लेती हूँ और जो मटेरियल बचता है उसको मैं अपने कंपोस्ट में डाल देती हूँ। और जो लोग कंपोस्ट नहीं बनाते घर में, उनके पास गमले हैं, गमले में आप एक छोटा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर दबा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली कंपोस्ट बन जाएगा। लेकिन अभी आपने कहा कि आपने कोकोपीट में उगाया था, इसीलिए आप वो सीड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पानी के अंदर उगा रहे हैं तो क्या वो सीड यूज़ करने लायक है? हाँ, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो जड़ें नीचे हैं, जड़ें
हाँ, जड़ें आप उसकी यूज़ कर सकते हैं, आप उसे खा सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स में एक चीज़ है कि ये पूरा का पूरा आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर पे उगाई हैं। ठीक है। तो जब मैं टिश्यू पेपर पे उगा रही हूँ तो मैं ऊपर से काट ली हूँ, मेरा टिश्यू पेपर नहीं टच हो रहा, बट जब मैं इस टिश्यू पेपर में से जड़ निकालूंगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है टिश्यू पेपर के ट्रेसेस रह जाएँ। तो अगर आप टिश्यू पेपर पर उगा रहे हैं तो आप उसका जड़ें कंज्यूम नहीं करें। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी दिमाग में मेरे सवाल आए माइक्रोग्रीन से जुड़े हुए मैंने वो सभी पूछने हैं, लेकिन इसके अलावा आपका कोई सवाल बनता है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। हमारी कोशिश होगी कि मैम से हम जवाब लें और आप खुद भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैम स्पेशली माइक्रोग्रीन्स की ट्रेनिंग भी देती हैं कि किस तरीके से आप उगा सकते हैं। तो वीडियो में हमने उनका नंबर भी दिया है, आप उनसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।